हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर देखें। इससे आपका जीके में 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छे लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगा, तो आप एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है कल मैंने आप लोगों से पूछा था, उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो जो सबसे छोटा ग्रह होता है वो होता है आपका बुध। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। और पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है। इसमें दिया नहीं है, बृहस्पति होता है। तो याद रखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। ये भी पूछता है कि कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाया जाता है। जैसे एक ग्रह के चारों ओर ऐसे एक एक घेरा पा जाता है, तो वो कौन सा ग्रह है? तो वो आपका शनि ग्रह होता है। शनि ग्रह के चारों तरफ एक वलयकार एक आकृति पाया जाता है, तो वो शनि ग्रह के अंदर पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है आपका वो बुध है, क्योंकि सूर्य के बाद बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, ऐसे क्रम है। तो सबसे जो नजदीक ग्रह है बुध है। अगर पूछता कि सबसे दूर ग्रह है, सबसे नजदीक तो हो गया आपका बुध हो गया। पूछेगा सबसे दूर कौन है, तो सबसे दूर क्या होता है? वरुण होता है, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो होता है सबसे दूर होता है। इसको याद करने का तरीका ये है कि क ख ग में जो व आता है, वो मैं ऐसे ही टिक्स इसी से याद करता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता हूँ वरुण में और अरुण में। तो वरुण दूर है कि वरुण दूर है, तो इसके तरीका यह है कि जिसमें क ख ग में जो व अंक है वो सबसे लास्ट में आता है। अच्छा, तो इसलिए हम याद करेंगे कि सबसे दूर जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में कौन आता है? वरुण। तो ये सबसे दूर यही होगा। तो वरुण जो ग्रह होता है आपका, वरुण ग्रह, ये आपका क्या होता है? सबसे दूर होता है। बुध जो होता है सबसे नजदीक होता है। बुध का तो मालूम रहता है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष, दो तरह के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ। ये कितने बार आया हुआ? 2004 में, 2005 में, 2009 में, 2012 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आता है। वनडे एग्जाम में तो आता ही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, समतल उत्तल का लेंस का, अवतल लेंस का और समतल अवतल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु हमको दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन वो भी आएगा। तो निकट दृष्टि, देखिए याद करने का ट्रिक क्या, बोलिए कुछ भी बोलिए, ट्रिक बोलिए। निकट दृष्टि दोष में निकट है जो, उसमें 3 अंक है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर दूर में 2 अंक है। तो जो ऐसा निकट वाला में ऐसा वैसा लेंस होगा जिसमें ज़्यादा 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 अंक हो। तो अवतल में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आधा पड़ जाता है। इसमें देखा जाए तो उत्तल में 3 ही है, मेन 3 है, इसमें 4 है। तो जो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि उल्टा होगा। निकट जो है बड़ा है, तो बड़ा वाला होगा। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस होगा। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन वही है, दूर दृष्टि दोष। इनको इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में कभी पूछता है कि मायोपिया, इसको मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया रोग में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जो अगर हिंदी में आप पढ़ रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मायोपिया मीन्स होता है निकट दृष्टि दोष। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। मायोपिया मीन्स निकट, मायोपिया में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। दोनों याद रखेंगे। वैसे अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में हाइपरोपिया में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। तो ये जो दूर दृष्टि दोष है, हाइपरोपिया है, इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट। 2 क्वेश्चन 2 आंसर सब सेम हो गया। तो इसका आंसर जो होगा आप याद रखेंगे, उत्तल लेंस दूर दृष्टि में और निकट दृष्टि में अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिकता किससे मापी जाती है? रेडियो धार्मिकता की या रेडियो एक्टिविटी की किससे मापा जाता है? गीगर मूलर काउंट से, पोलरीमीटर से, कैलोरीमीटर से, बैरोमीटर से। जो रेडियो धार्मिकता जो मापी जाती है आपको गीगर मूलर काउंट के द्वारा मापी जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन जो थे, इनको इनको साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? ये इंडियन वैज्ञानिक थे
वर्ष 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो सीवी रमन को जो रमन प्रभाव की वजह से सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? शून्य अनंत के बीच, और वो इनमें से कोई नहीं। जो समतल दर्पण होता है, जो द फ्लैट दर्पण होता है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है, इसीलिए उसमें अनंत फिगर बनते हैं अगर देखेंगे तो दो दर्पण के बीच में। तो आंसर जो होगा आपका बी पार्ट होगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावनकता का नियम किसे दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो सिद्धांत था उसको किसने दिया था? न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने दिया था। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी पार्ट, आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना और ताप को विद्युत रखना, ताप को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट जो होता है आपका, ये होता है तापमान को स्थिर रखना होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी पार्ट। फ्रिज में लगा होता है जिससे कि फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसका आंसर जो होगा सी पार्ट हो गया, तापमान को स्थिर रखना। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? सूर्य की जो किरणें होती है उनकी तीव्रता मापने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, एक्टिनोमीटर और बैरोमीटर। तो इसका जो सूर्य की किरणों की जो तीव्रता मापने का जो उपकरण यंत्र होता है उसको बोलते हैं एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, एक्टिनोमीटर। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई मापने वाला यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर, प्लामीमीटर, अल्टीमीटर और हाइड्रोमीटर। तो जो ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं अल्टीमीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, अल्टीमीटर। अल्टी। सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेशियोमीटर से। तो सापेक्षी आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मापी जाती है आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो ये देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें आया था, इसमें 2009 में आया था। तो इसके हाइग्रोमीटर से हम क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्राडशा ने, डैमलर ने, आइंस्टीन ने, फार्मिच ने। तो स्कूटर का आविष्कार जो किया था आपका जी ब्रॉडशॉ ने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, जी ब्रॉडशॉ। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? वार्नर वान ब्राउन ने, एडवर्ड टेलर ने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, सैमुअल कोहेन ने। तो जो हाइड्रोजन बम था आपका, इसका खोज किया था, विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, एडवर्ड टेलर। परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, वर्नर वान वार्न, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो जो परमाणु बम का खोज किया था वो किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है आज का 15वां क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हापकिंस ने, रॉन्टजन ने, मार्कोनी ने, मोर्स ने। तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था आपका, ये किया था आपका रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, रॉन्टजन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हेनरी द्वारा, ऑरस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। तो ये किया था आपको ऑरस्टेड वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अवलोकित किया था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? कापर, आयरन, लेड, टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है आपको टंगस्टन का बना होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट। फ्यूज तार किसका बना होता है? टिन, शीशा, निकिल, टीन और शीशे के एक मिश्रित धातु। जो फ्यूज तार है वो बना होता है आपका टीन और शीशे के एक मिश्रित धातु से। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, कूलम, हेनरी, ओम। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपका वो होता है ओम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, ओम, रेजिस्टेंस का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम, ओम। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है आपका वो होता है वोल्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर कौन सा है? विद्युत चालकता मतलब जिसमें आसानी से बिजली के
बिजली का प्रवाह हो सके। तो सबसे कौन है? चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसमें जो चांदी होता है सबसे गुड कंडक्टर होता है विद्युत का। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट चांदी। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीलियो गैली ने, गुटेनबर्ग ने, ग्रांडिशन ने, ग्राहम बेल ने। तो दूरबीन का आविष्कार जो किया था वो किया था गैलीलियो ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है, आयरिस जो होता है आंख में होता है, आयरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंबित लेंस को चित्र भेजना। तो ये आयरिस का जो काम होता है वो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग हुआ? जो जो कैमरा होता है फोटो खींचने वाला, उसमें किस प्रकार का लेंस का प्रयोग हो जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस और समान मोटाई का लेंस। तो जो कैमरे का लेंस होता है जिससे फोटो खींचा जाता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून जो है आपका ये ग्रह है, उसकी खोज किसने की थी? गैले ने, गैलीलियो ने, कैप्लर ने, न्यूटन ने। तो नेपच्यून की खोज की थी आपके गैले नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट गैले। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दर सबसे कम होती है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो सबसे कम जो तरंग दर होती है आपका वो होती है बैंगनी रंग का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट। जो बैंगनी रंग का जो कलर होता है, रंग होता है, उसका तरंग दर सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा तरंग दर किसका होता है? तो वो लाल का होता है। इसलिए जो हम इमरजेंसी में और नाइट में जो इमरजेंसी में जो बसें हैं जो उसमें हम लाल का प्रयोग करते हैं, जैसे पुलिस वाले लाल, क्योंकि इनकी इनकी तरंग दर सबसे कम होती है, ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है। तो बैंगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। लाल का सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? जो प्रकाश का रंग है किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा। तो प्रकाश का जो रंग है आपका वो तरंग दैर्ध्य के द्वारा नापा निश्चित किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी क्या है? ये खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई बोलिए, एक खगोलीय इकाई क्या किसके बीच की दूरी होती है? सूर्य और पृथ्वी के, पृथ्वी और चंद्रमा के, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य के। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको हम एक खगोलीय इकाई के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने, आइंस्टीन, हेनरी बेकरल ने, जे थॉमसन ने। तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी आपने की थी वो आयोटीन हेनरी बेकरल ने किया था। आटोइन अंटोइन हेनरी बेकरल, याद रखेंगे हेनरी बेकरल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम और हाइड्रोजन। तो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का जो तीन जो समस्थानिक है उसमें से कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय है, रेडियो एक्टिव है? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? उसको हम ट्राइटियम बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट ट्राइटियम। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। तो इसका आंसर जो हो गया डी पार्ट हो गया। उसको समस्थानिक जो होता है हाइड्रोजन वो ट्राइटियम होता है। ये अगला क्वेश्चन है, बोसोन की खोज किसने की थी? बोसोन एक कण होता है, इसकी खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंडियन वैज्ञानिक ने किया था। जेसी बोस ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने, आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने जो किया था बोसोन को कणों की खोज की थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन वैज्ञानिक ने उन्हें बोसोन कण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन? किसी भी कोई भी परमाणु जो मेन 3 तत्वों से मिलकर 3 अवयव से मिलकर बना होता है वो कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो तथा आयन। तो ये आपको सब लोग को मालूम होगा, जो 3 मेन आधारभूत मेन अवयव होते हैं किसी भी परमाणु के, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ईपीएन जिसे बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईपीएन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका तो ये हमारे किसी भी परमाणु के 3 मूलभूत अवयव होते हैं। तो आज का ये 32 क्वेश्चन समाप्त होता है। और आप लोग आज का क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, निल्स बोहर ने, अल्बर्ट ने और जे थॉमसन ने।
तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने उसका सही आंसर देते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगा, मैंने अगर मेहनत किया है, तो आप एक बार आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।